हेलो फ्रेंड्स, आज के क्विज़ का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मैं आपका इस क्विज़ में स्वागत करता हूं। आज आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिन आपकी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके ऑप्शंस हैं रूरल सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन या बोथ बी एंड सी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, मैं आपको वादा करता हूँ इस क्विज़ को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ बी एंड सी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन भी कहलाता था और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहलाता था। चलिए मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय की प्राचीन काल की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती थी और ये अर्बन सभ्यता मानी जाती थी। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये जो आप राउंडेड रीजन देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल था। देख लीजिए, लगभग पूरा पाकिस्तान और गुजरात का क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में पड़ता था। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते थे। ड्रेनेज सिस्टम, प्लांट सिटीज़ एंड मैसिव स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ किल्न ब्रिक्स, ये सब रीज़न था। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोगों को बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसा ड्रेनेज सिस्टम था उनका। ये देखिए, ये ड्रेनेज सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है। और आप लोग देख लीजिए कितने तरीके से इसको रोड के बीचों बीच बनाया गया है। इतने प्रवेश द्वार देख लीजिए यहाँ पर, और ब्रिक्स देख लीजिए कितनी अच्छी तरह पकी हुई है और कितनी अच्छी तरह सीमेंटेड है। तो ये आर्कियोलॉजिकल इवेंट हम लोगों को बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन विच इज़ एक्सकैवेटेड। आपके ऑप्शन है मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या चुनहोदाड़ो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट थी सबसे पहले खोजी गई थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा कहा जाता है। इसका आपको नोट्स देता हूँ मैं। द फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन एट हड़प्पा वर स्टार्टेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1920। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही खोजा था हड़प्पा को 1920 में। राय बहादुर दयाराम साहनी इज कंसिडर्ड फर्स्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ASI। ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। मैं आपको दिखाता हूँ, उनका पिक एक है मेरे पास। ये हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। ये हड़प्पा की खोज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने का पूरा चांस है। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कोलकाता। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है मोहेंजोदाड़ो। मोहेंजोदाड़ो सिटी जो है वो सबसे एंशिएंट सिटी मानी जाती है भारत की। चलिए इसके नोट्स को देखते हैं। मोहेंजोदाड़ो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, सिंध पाकिस्तान, built around 2500 BC. In present day, Mohenjo-daro is a UNESCO World Heritage Site. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी मोहेंजोदाड़ो, और कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। चलिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ। ये मोहेंजोदाड़ो का इमेज है, और मोहेंजोदाड़ो सबसे एडवांस सिटी मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता में भी। ये वहाँ का ये ग्रेट बात है, ठीक है। और यहाँ का देखिए शहर दूर से देखने पे मोहेंजोदाड़ो ऐसा लगता था, कितना प्लान्ड है सारा कुछ। ये एकदम प्राइड की बात है हम लोगों के लिए। व्हाट वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहेंजोदाड़ो। आपके ऑप्शन है पर्ल पोर्ट, हॉस्पिटल, फायर पिट या ग्रेनरी। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेनरी। ग्रेनरी जो थी वहाँ की
वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। चलिए आपको मैं इसका नोट्स दिखाता हूँ। ए ग्रेनरी हैज़ बीन फाउंड विच द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो। इनफैक्ट मोहनजोदाड़ो का ही नहीं, ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बिल्डिंग था। ठीक है, दिस बिल्डिंग इज डिवाइडेड इंटू 27 रूम। व्हाट अ एरिया! आप लोग इमेजिन कीजिए 27 रूम में वो डिवाइडेड थी, और कितना बड़ा उसका साइज और शेप होगा। वो तो आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ उसका। देखिए, ये उसका आगे से था जो मिला था, और यहाँ पे पक्की ईंट और ये सब उसी का अवशेष सब है, ग्रेट ग्रेनरी का। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन? आपके ऑप्शंस हैं हॉर्स सेक्रीफाइस वाज न्यू, काउ वाज सैक्रेड, लॉर्ड पशुपति वाज वेनिरेटेड मतलब पूज्य थे, वेनिरेटेड मीन्स, और आयरन वाज यूज्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है लॉर्ड पशुपति वाज वेनिरेटेड। उस टाइम पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का काल था, उस टाइम पे हॉर्स सेक्रीफाइस नहीं पता था उन लोगों को। काउ भी उस टाइम पे सैक्रेड काउ थी, इसका सैक्रेड नहीं थी। जिस तरह वैदिक सभ्यता में थी काउ पूज्य, उस तरह नहीं थी। लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि लॉर्ड पशुपति उस टाइम पे पूजे जाते थे। आपको देखिए सब कुछ फैक्ट है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दे आर अननोन अबाउट हॉर्स। उन लोगों को ना हॉर्स की जो ये थी, हॉर्स के बारे में पता नहीं था। ठीक है, दे डोंट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ आयरन। आयरन का जो शुरुआत हुआ था भारत में, वो वैदिक सभ्यता में शुरू हुआ था। हड़प्पा काल तक आयरन था ही नहीं इंडिया में, मतलब था नहीं, इस ये मतलब नहीं है, मतलब नोन नहीं था आयरन। बिसाइड्स काउ दे वर्शिप्ड मातृ देवी उस टाइम पे पूजी जाती थी, पीपल ट्री और लॉर्ड पशुपति लेटर नोन एज शिवा का प्राचीन रूप थे वो लॉर्ड पशुपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहेंजोदाड़ो सिटी एक्सकैवेटेड बाय, आपके ऑप्शंस हैं सुखविंदर राय, लाखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम शाहनी या कैमिलो गोल्गी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है राखलदास बनर्जी मोहेंजोदाड़ो सिटी के एक्सकैवेटर थे। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। मोहेंजोदाड़ो सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी इन 1922। ये इंपॉर्टेंट है, इन 1922। और किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। और राखलदास बनर्जी कौन थे? एन ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया है ASI। 2 years आफ्टर मेजर एक्सकेवेशन हैड बिगिन एट हड़प्पा। 2 साल बाद जो हड़प्पा में मेजर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ था, 590 किलोमीटर नॉर्थ में मोहेंजोदाड़ो सिटी को खोजा था इन्होंने। इसका मैं आपको इमेज दिखाता हूँ एक। ये थे सर राखलदास बनर्जी, और इन्होंने हड़प्पा सिटी का खोज किया था। ये था हड़प्पा सिटी। मैं आपको विजुअलाइज करते चला जा रहा हूँ क्योंकि विजुअल मेमोरी अच्छी तरह याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसीडर्ड एज प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में पड़ता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ प्री हिस्टोरिक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है। प्री हिस्टोरिक काल जो था उस समय सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कियोलॉजिकल फैक्ट थे। क्या मतलब कि सिर्फ बिल्डिंग वगैरह से, पत्थर, बिल्डिंग, कैव, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। लिखित सोर्स कोई नहीं था ही नहीं लिखित सोर्स। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक काल की बात है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ? आर्कियोलॉजिकल फैक्ट था, लिखित साक्ष्य भी था, लेकिन पढ़ा नहीं गया था। हड़प्पा सभ्यता में याद रखिएगा मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है। वहाँ का लिपि को बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। ठीक है, बाउस्ट्रोफिडन मिला है, लेकिन वो अभी तक पढ़ाई नहीं गया है, इसलिए हम लोग अननोन है लिखित सोर्स के लिए। इसलिए इस काल को प्रोटो हिस्टोरिक काल कहा जाता है। और हिस्ट्री क्या है? जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा नहीं गया है जो। ठीक है, जैसे हमारा अभी का काल हिस्ट्री चल रहा है। आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरी व्हेन डायनासोर लिव्ड ऑन अर्थ। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरी का इंडस वैली सिविलाइजेशन,
और हिस्ट्री का जब बेसबॉल ओरिजिनेट हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका हमारे पास लिखित सोर्स भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है। 8th क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपके ऑप्शन है मेटल कॉइन इज प्रीवैलेंट, बाटर सिस्टम इज प्रीवैलेंट, आयरन इज नॉट यूज्ड इन IVC, कॉटन वाज ग्रीव इन IVC। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है मेटल कॉइन इज प्रीवैलेंट। मेटल कॉइन प्रीवैलेंट नहीं था, मतलब प्रीवैलेंट मीन्स चालू। उस टाइम पे मेटल का कॉइन चालू नहीं था। आपको मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। आयरन वाज अननोन टू देम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयरन जो है वो उन लोगों आयरन का यूज़ पता ही नहीं था हड़प्पा वासियों को। और हड़प्पा वासी ही पहले ऐसे मतलब ये थे जिन्होंने कॉटन को उगाया था, ठीक है। लेकिन वो लोग इससे मेटल का कॉइन यूज़ नहीं करते थे। 9th क्वेश्चन है मोहेंजोदारो लिटरली मीन्स माउंड ऑफ डेथ, माउंड ऑफ विलेज, माउंड ऑफ डेब्रिस या माउंड ऑफ सिटी। माउंड मीन्स टीला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है माउंड ऑफ डेथ। मोहेंजोदारो लिटरली में शाब्दिक अर्थ था माउंड ऑफ डेथ, मौत का टीला। 10th क्वेश्चन है हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपके ऑप्शन है इंडस, सतलज, रावी या भोगभा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर है रावी। रावी शहर के किनारे है हड़प्पा नगर से सिचुएटेड। इसके आपको कुछ नोट्स बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा शहर रावी के किनारे है। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी है। 1921 में खोजा गया था और अभी पंजाब में है, पाकिस्तान के। मोहनजोदारो सिंधु के किनारे है, सिंध में पड़ता है। 1922 में खोजा गया, राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है, इंडिया में है, अभी पंजाब के शहर में। 1953 में खोजा गया YD शर्मा द्वारा। लोथल भोगबा नदी के किनारे है, गुजरात में है, अभी इंडिया वाले गुजरात में। और 1957 में खोजा गया SR राय द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इस क्विज का एंड करते हैं हम लोग। नेम लेंगे नेक्स्ट क्विज में। थैंक यू।